लंदन में 7 बज रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं और आपके बिहारी भैया। लंदन में योगेश्वर प्रसाद ने ये समोसे बेच के 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस खड़ा कर दिया। जब तक लंदन में रहेगा बिहारी, तब तक समोसे का स्वाद हमेशा रहेगा जारी। ना ही कोई मार्केटिंग, ना ही कोई फैंसी स्टोर, बस एक चीज, घर की याद कि ये जो समोसा है ना, ये इंडिया का ओरिजिनल टेस्ट है। बट हाउ? इस कहानी की स्टार्टिंग होती है पटना से, जहाँ के रहने वाले हैं योगेश्वर प्रसाद, एक मिडिल क्लास बॉय। सपने बड़े, रिसोर्सेस कम, लेकिन इरादे मजबूत। लेकिन जो एक चीज इस बंदे को अलग बनाती है ना, वो था नॉलेज, वो भी फूड और टेस्ट की। इस बंदे को बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया के अंदर कैसा फूड होता है, उसको बनाते कैसे हैं, एंड उसमें कौन कौन से मसालों को यूज किया जाता है उसे अच्छा बनाने के लिए। जो ये समोसे अब बना रहे हैं ना, ये इनकी दादी की रेसिपी है। और हम इंडियंस के घर में स्नैक्स का राजा तो समोसा ही है, इसलिए योगेश्वर प्रसाद को बचपन से ही समोसे के बारे में काफी अच्छी नॉलेज। जब योगेश्वर प्रसाद पढ़ाई के लिए गुजरात आए ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब वो अपनी स्टडीज़ के लिए गुजरात से लंदन जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वो मिस कर रहे थे ना, वो था उनके घर का ऑथेंटिक फूड, लाइक समोसा, कचौड़ी, जलेबी। ऐसा नहीं है कि लंदन में ये सब नहीं मिलता है, मिलता है, बट वो इंडियन टेस्ट की तरह नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और जिन रेस्टोरेंट में बिल्कुल इंडियन फूड मिलता है ना, वहाँ का प्राइस तो इतना ज़्यादा है कि एक नॉर्मल पर्सन उसे कभी भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जब योगेश्वर प्रसाद के साथ ये सारी चीजें होती है ना, तो उन्हें स्ट्रीट फूड की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्ट्रीट फूड तो हर जगह मिलता है। और समोसा नॉर्मली 5 से 10 रुपए का मिलता है। वहाँ पर योगेश्वर की तरह ही काफी सारे इंडियन लोग थे जो स्ट्रीट फूड या फिर ऑथेंटिक इंडियन फूड को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। घर का खाना, घर की स्मेल, वो वाइब तो हर इंडियन मिस करता है इंडिया से बाहर जाने के बाद। अब योगेश्वर प्रसाद यहीं से एक इंसाइट पकड़ते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को तो इंडियन फूड के बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ का ओरिजिनल टेस्ट होता कैसा है। स्ट्रीट फूड का खाना जो इंडिया में इतना ज्यादा फेमस है, वो वाइब कैसा करता है। ये गैप किसी को नजर नहीं आया, लेकिन योगेश को साफ नजर आया। उन्होंने सोचा तो कि चलो मैं यहाँ पे ये बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ समोसे बेचने का, बट इट्स नॉट इजी। यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी भी कंट्री में डील कर पाना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी अलग है, वहाँ के लोग भी अलग हैं, तो आपको सपोर्ट तो दूर दूर तक कोई नहीं देगा। लेकिन योगेश ने ये फैसला किया कि वो अपने दादी के समोसे बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी को यूके के अंदर लॉन्च करेंगे। एंड गेस व्हाट, वो रोज सुबह 4 बजे उठता एंड 4 बजे उठने के बाद खुद मसाले पीसता, बाकी समोसे की तैयारी करता, एंड वो ये सब अकेले कर रहा था, वो भी एक छोटे से रेंटेड किचन में। एंड उसने उसे पता है कैसे सेल किया, वो साइकिलिंग के थ्रू जाता था और अलग अलग जगह पे स्टॉल लगाता था, क्योंकि वहां पे उसे कस्टमर ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि लोगों को वहां पे तो ये लगता था कि क्या ये सेफ है, इतना स्पाइसी फूड कौन खाएगा लंदन में। ऐसी काफी सारे रिएक्शन उन्हें फेस करने पड़ रहे थे अपने कस्टमर्स से। कस्टमर के रिएक्शन देखने के बाद योगेश सिर्फ स्माइल करता था, क्योंकि उसे पता है कि जो भी इस समोसे को एक बार खाएगा वो इसका रिपीटेटिव कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि होम का टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि हम सबको वो बार बार चाहिए, लाइक एक एडिक्शन। अब ऐसे ही उनके धीरे धीरे थोड़े थोड़े समोसे बिकना स्टार्ट हुए, 100, 200, 300, 400, 500। बट टर्न पता है कैसे आता है, जब उन्होंने अपने कस्टमर रिव्यूज को ना यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट किया कि उनके कस्टमर कितने ज्यादा खुश है, उन्हें कितना ज्यादा मजा आ रहा है इन समोसों को खाने में। भैया सपना पूरा हो गया हमारा। समोसे के लिए तो मैं 5 क्या 50 पाउंड दे दूं। जलवा है इनका। वेरी टेस्टी, बेस्ट समोसा इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से लंदन में उनके वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। और जितने भी आसपास के इंडियंस थे वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, इन सब के साथ आते और समोसे का मजा उठाते थे। उनका अगर आप अभी पेज देखोगे ना, तो उनके वीडियो बहुत ज्यादा रॉ है, नो फिल्टर, ना कोई ऐसी खास एडिटिंग, बस क्लियर मैसेज कि आओ और समोसा खाओ। इस मैसेज की वजह से उनके वीडियो इतने वायरल हुए कि उनके कुछ वीडियोस ने तो करोड़ों व्यूज जनरेट करे। लंदन में पता है लोग क्या बोलने लग गए थे, वेयर इज दिस समोसा गाय, आई मिस माई होम, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, वी नीड दिस समोसा इन अवर एरिया। और अब स्टॉल खुलने से पहले ही लोग आके लंबी लंबी लाइनें लगाने लगे, भीड़ का तो एकदम जमावड़ा सा लग गया। और असली प्रॉब्लम तो अब उनके सामने आती है, क्योंकि अब उन्हें चाहिए था प्रोडक्शन के लिए टीम, कैपिटल और एक बड़ा प्लेस।
तो योगेश ने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम ये था कि उसने एक 3 लोगों की टीम हायर की एंड प्लस में उसने अपने स्टॉल को भी बढ़ा दिया। मतलब कि उसने स्पेस इतना बढ़ा दिया कि वहाँ पे फास्ट पैकेजिंग हो सके, वहाँ पे समोसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके सेम टाइम में। एंड आज हर दिन उनके 7 से 10,000 समोसे बिकते हैं। और आपको पता है 2 समोसे का प्राइस है 5 पाउंड, इंडियन रुपीज में लगभग 600 रुपए। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि एक महीने का रेवेन्यू हो गया 30 लाख एंड एक साल का हो गया 30 से 50 करोड़। एंड ये सब पॉसिबल हुआ फाइंडिंग द राइट गैप। एंड अब ऐसा क्या है जो हम इस स्टोरी से सीख के अपने माइंडसेट एंड बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए आइडिया की नहीं, मार्केट गैप की जरूरत होती है। आपको बस एक मार्केट गैप देखना है एंड वहां पे उस प्रोडक्ट को सेल करना है। योगेश ने कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया, उसने बस टेस्ट, नॉस्टैल्जिया और कन्वेंशन को मिला दिया। और यही कॉम्बिनेशन किसी भी कल्चर में चमत्कार कर सकता है। ऐसे इनसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।